हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस बी क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम जो है आपको जीके, मैथ और करंट अफेयर्स की क्लास डेली प्रोवाइड करेंगे। तो हमारी सुबह के टाइम जो है वो ज्योग्राफी की क्लास हो चुकी थी। उसमें मिट्टियों का टॉपिक चला हुआ है कि भारत में कुल कितनी तरह की मिट्टी होती हैं। ठीक है, अब हमारी जो क्लास है ये हमारी करंट अफेयर्स की क्लास है। देखिए, जो करंट अफेयर की क्लास है वो हम रेलवे के हिसाब से आपको दे रहे हैं। ठीक है, अभी रेलवे के एग्ज़ाम चले हुए हैं, तो जिस टाइप के क्वेश्चन रेलवे में पूछे जा रहे हैं उन्हीं क्वेश्चनों को हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ में बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिए, जिससे कि आपको हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली योजना है हमारी नमामि गंगे योजना। ठीक है, नमामि गंगे योजना, आपको इसकी डेट ज़्यादा याद रखनी है, और इसमें भी खास करके सन को याद रखना है। ठीक है, तो इसका शुभारंभ कब हुआ था? 10 नवंबर 2014 को। और जो इसका मंत्रालय था वो जल संसाधन मंत्रालय। उद्देश्य था गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु। ठीक है, मंत्रालय उद्देश्य आप भले ही याद न रखो, लेकिन आपको जो है सन इसमें ज़्यादा याद रखना है। ठीक है, डेट याद रखने की आपको इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, कौन सा? 10 नवंबर 2014। इसके बाद दूसरी जो योजना आई थी, पढ़े भारत बढ़े भारत। ठीक है, ये भी कब आई? अगस्त में। ठीक है, और तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा, ठीक है, उस टाइम पे मानव संसाधन था। ठीक, अब इसका नाम जो है मंत्री आपको याद रखना है, रमेश पोखरियाल है इस टाइम पे। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय अब इसका नाम हो चुका है। ठीक, और जो सीईटी वगैरह इसमें आई, नई नीति लागू, नई शिक्षा नीति आई है, वो सब इसके तहत आई हुई है। तीसरे नंबर पर है प्रधानमंत्री जनधन योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन योजना को याद रखना है, 28 अगस्त 2014 में आई थी। ठीक है, तो 2014 में कितनी आ चुकी हैं अभी तक? नमामि गंगे योजना, पढ़े भारत बढ़े भारत, प्रधानमंत्री जनधन योजना। और इसमें जो है क्या करे गए थे, करोड़ों खाते खोले जा चुके थे। ठीक है, आपको ध्यान होगा जब प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत आपने भी खाते खुलवाए होंगे, गांव गांव में जाकर के खाते खुल रहे थे। ठीक है, तो वो यही योजना थी प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 में। तो नमामि गंगे, पढ़े भारत बढ़े भारत और प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये तीनों अब तक की जो है 2014 में आई हुई योजना है। इसके बाद है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया ये भी कब आई थी? 2014 में, 25 दिसंबर 2014। इसका जो उद्देश्य था वो बहुराष्ट्रीय और घरेलू कंपनियों को अपने उत्पाद भारत में बनाने के लिए प्रेरित करना, और लगभग 25 आर्थिक क्षेत्रों में अधिकतम रोजगार सृजन एवं कौशल बुद्धि पर ध्यान देना। ठीक है, जो एक तरह से कौशल विकास योजना वगैरह चलाई गई थी, ठीक है, वही मेक इन इंडिया, कौशल बुद्धि और रोजगार को देना। ठीक है, इसके बाद जैसी मोदी की सरकार बनी थी, उन्होंने चलाया था 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। स्वच्छ भारत अभियान कब चला था? 2 अक्टूबर 2014 को। और जो मंत्रालय है वो विकास मंत्रालय शहरी विकास मंत्रालय, संपूर्ण भारत को स्वच्छ बनाना। ठीक है, इस मंत्रालय के द्वारा जो है स्वच्छ भारत अभियान स्टार्ट हुआ था। इसके बाद जो छठी योजना है वो है सांसद आदर्श ग्राम योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 11 अक्टूबर 2014 को 11 अक्टूबर 2014 को ये योजना आई थी। इसका उद्देश्य था सभी सांसदों को 1 साल के लिए गांव को गोद लेकर वहाँ का विकास करना। ठीक है, इस योजना के तहत क्या किया था, सभी ने अपने अपने एक एक गांव को गोद ले लिया था। ठीक है, कई बार आपने सुना होगा, जैसे इस टाइप के कमेंट वगैरह भी किए जाते थे कि जो गांव गोद लिए हैं वो गोद में ही या फिर अब चलने लगे। ठीक है, तो वो सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत इन्होंने गांव गोद लिए थे। ठीक, इसके बाद जो है वो इंद्रधनुष अभियान 25 दिसंबर 2014। तो देखिए फ्रेंड्स, एक बार योजना को दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। नमामि गंगे योजना 2014 में, पढ़े भारत बढ़े भारत, प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014, मेक इन इंडिया 2014। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014। अक्टूबर 20 में याद रखना पड़ेगा, क्योंकि 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। आदर्श ग्राम योजना 2014 और मिशन इंद्रधनुष। ठीक है, इतनी जो है योजनाएं आपको अभी तक हमने बता दी हैं, लगभग 7 योजनाएं। तो आपको अच्छे से याद करना है, इनको 1-2 बार पढ़ना है। ठीक है, देखना है, अगर आप लिखना चाहो तो नोट भी इनको कर सकते हो। चलिए अब अगली योजनाओं के बारे में बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट योजना है हमारी जो इंद्रधनुष योजना थी, उसके बारे में इन्होंने दिया हुआ है मंत्रालय। और ये ठीक है, इसके अंतर्गत 7 तरह की बीमारी का इनका टीकाकरण होगा, ये सब बताया था। इसके बाद आ जाइए, 2015 में आई थी
कौन सी योजना? प्रसाद योजना, प्रसाद योजना, ठीक है, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा 2015 में। बस इतना ही याद रख लीजिएगा, प्रसाद योजना कब आई थी? 2015 में। अब देखिए नेट परियोजना, भारत नेट परियोजना, ये भी कब आई थी? 2015 के अंदर। अगली योजना स्वदेश दर्शन, स्वदेश दर्शन, स्वदेश दर्शन योजना, ये भी कब आई थी? 2015 में, ठीक है, स्वदेश प्रदर्शन। अगली योजना राष्ट्रीय विकास एवं संवर्धन या हृदय योजना, ठीक है, हृदय योजना ज़्यादा याद रखना है, इसमें हृदय योजना के नाम से आएगा। विकास, राष्ट्रीय विकास एवं संवर्धन योजना या हृदय योजना 21 जनवरी 2015, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा, ठीक है। इसके बाद है अगली 12वीं योजना जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को, ठीक है। महिला एवं विकास बाल विकास के द्वारा कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाना एवं लड़कियों को सुशिक्षित बनाना, बाल लिंगानुपात में सुधार लाना, ठीक है। एक्चुअली देखिए जो मोदी जी आए थे हरियाणा के पानीपत में, इन्होंने इस योजना को स्टार्ट किया था सबसे पहले, क्योंकि जो आपका सेक्स रेशो है, लिंगानुपात है, उसके बारे में थोड़ी सी आपको डिटेल बता दूं। जो सेक्स रेशो है, देखिए सेक्स रेशो कितने पर होता है? 1000 के ऊपर काउंट होता है, यानी कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, इस टाइप से जो है सेक्स रेशो काउंट होता है। तो 1000 पर कितनी? 943 महिलाएं फिलहाल हैं, और सबसे जो ज़्यादा लिंगानुपात है, जो सेक्स रेशो है, वो केरल का है, और जो सबसे कम है वो हरियाणा का है। चलिए फ्रेंड्स, अब अगली योजना